मुंतज़िर हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये कहा था, जो निगरान हुकूमत है उसने ये कहा था कि हम आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे बिजली के बिलों में, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई है। जराए से ये सुनने में आ रहा है कि शायद 200 यूनिट से कम जो लोग इस्तेमाल करते हैं उस पर IMF ने इत्तेफाक कर लिया है कि उनके बिल्स को डेफर कर दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, IMF का व्यू ये है कि 200 यूनिट से कम जो कंज्यूमर्स हैं उनके बिल को डेफर कर दिया जाए। उसके अंदर कुछ फाइनल डिटेल्स हमें वर्कआउट करनी है और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इस वीकेंड तक ये फाइनलाइज हो जाएगा। मेरा ख्याल था कि 2 रोज़ पहले ही ये फाइनलाइज हो जाएगा, बट चूँकि टाइमिंग डिफरेंस भी है बिटवीन US एंड पाकिस्तान, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रही चीज़ें, बट इंशाल्लाह बाय वीकेंड फाइनलाइज हो जाएगा। बट 200 यूनिट्स तक ही डेफर्ड होगा अगर होगा तो। और इससे ऊपर की इजाज़त नहीं दी गई IMF की जानिब से? इससे ऊपर नहीं दी गई और उसकी वजह यह है कि IMF नहीं चाहता कि पाकिस्तान को और नुकसान हो। इस वक्त ऑलरेडी हमारे डेफिसिट चल रहा है, जैसे आपको पता है। तो IMF का कंसर्न ये है कि अगर ज़्यादा रिलीफ दिया गया और गवर्नमेंट के पास कल को पैसे नहीं होंगे तो आपको खुद को अंदाजा है, खुदा ना खास्ता अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हुई तो मुल्क का क्या हाल होगा। आपने खुद ने श्रीलंका में देखा है क्या हाल हुआ है। तो कोई भी ऐसी चीज़ करना जिससे कि मुल्क के फाइनेंशियल हालात ख़राब हो जाएं, वो ना IMF चाहता है ना हम चाहते। तो लेस देन 200 यूनिट्स का मतलब है कोई 30-40 लाख लोग इससे मुस्तफीद होंगे? तकरीबन आपके 50% कस्टमर्स 50% कस्टमर से मुस्तफीद होगा और उनको भी कोई रिलीफ बिल में नहीं मिलेगा, सिर्फ ये कि डेफर हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट में उनसे बिल लिया जाएगा। डेफर जो होगा ना उसका बहुत फायदा हो जाएगा, इसलिए कि अगस्त के अंदर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा है वो 2 माह का लगा है। अब वो 1 माह का जब डेफर होगा तो लोगों पे एक तो फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाएगा। सेकेंडली, अगस्त के मुकाबले में सितंबर का बिल ऑलरेडी कम होगा इन एनी केस, बिकॉज सितंबर में खाली सितंबर का ही इंक्रीमेंट होगा और अक्टूबर के बाद वैसे भी कंजम्पशन कम हो जाती है बिकॉज विंटर आ जाती है। तो आई थिंक इससे लोगों को आसानी हो जाएगी। लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊं कि तकरीबन 90% लोगों ने ऑलरेडी अपने बिल्स पे भी कर दिए, लेकिन फिर भी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि अगर लोगों को फायदा होता है तो वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में बिजली की कीमत, पर यूनिट कीमत कम हो सकती है, होगी या नहीं होगी? देखिए, बिजली की कीमत कम होने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि चोरी कम की जाए और लोग बिल्स पे करें, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दूसरा रास्ता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो। कॉस्ट कम कैसे होगी? अगर डॉलर नीचे आया या दुनिया में पेट्रोल की प्राइस नीचे आ गई या LNG की प्राइस नीचे आ गई। अब LNG और पेट्रोल की प्राइस तो किसी को नहीं पता। डॉलर जिस तरीके से पिछले हफ्ते में नीचे आया है, आप दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह और नीचे आ जाए, क्योंकि डॉलर बैंक में तो खैर 2 रुपए 3 रुपए का फर्क पड़ा है, विच इज हाँ, लेकिन आज देखिए ना, पिछले हफ्ते के अंदर तो 20-25 रुपए नीचे आ गया ना ओपन मार्केट में। तो डॉलर अगर नीचे आता है तो इसके बाद तो बिजली की कीमतें और कम हो जाएंगी अगर डॉलर नीचे। जो हम कहते हैं कि फ्यूल मिक्स चेंज करना है या कैपेसिटी चार्जेस, वो कैपेसिटी चार्जेस तो अपनी जगह पर रहेंगे, फ्यूल मिक्स वगैरह हमारा यही रहेगा बेस्ड ऑन इंपोर्टेड फ्यूल, और इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम चेंज होने में। नहीं, इट विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, इट विल टेक वो मीडियम टर्म का डिसीजन। मीडियम टर्म में हो सकता है बिकॉज आपके पास थर्ड कोल की रिसोर्सेज अवेलेबल है ना। अगर आप थर्ड कोल पे शिफ्ट करते हैं इंपोर्टेड कोल को तो ऑटोमेटिकली उससे फर्क पड़ेगा। और रिन्यूएबल अगर आप सोलर प्लांट पे जाते हैं, सोलर प्लांट में टाइम लगेगा, 2-2.5 साल का प्रोसेस होता है, लेकिन एटलीस्ट आप शुरुआत तो कर दें ना, आप अप्रूव कर दें, लगना शुरू हो तो उससे फर्क पड़ेगा। सही, मतलब अनकरीब कोई बहुत ज्यादा बड़ा रिलीफ कीमत में, बिजली की कीमत में नहीं मिलने वाला है। 2-3 माह के अंदर तो नहीं होगा।